हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। हम लोग आज जो है क्लास 11th के मैथ में सेट के एक्सरसाइज नंबर 1.5 के बारे में चर्चाएं करेंगे। चैप्टर नेम है सेट मैथमेटिक्स है, सेट्स मैथ्स। देन एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 1.5 का जो सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, यहां पर आपको ए यूनियन, आप लोग क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। यूनियन सेट के एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये यूनियन सेट के दिए गए और ए के भी गिवन है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये गिवन है। यहां पे बी के भी एलिमेंट्स गिवन है 2 6 8। सी के एलिमेंट्स 3 4 5 एंड 6। ये एलिमेंट्स आपके सारे समुच्चय के यू ए बी सी सारे दिए गए हैं, यूनियन के ए बी सी। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि ए डॉट की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। अभी ए डॉट का मतलब क्या हो गया कि आपको पूरक समुच्चय निकालना है। ए समुच्चय का पूरक समुच्चय, सेट का पूरक समुच्चय आपको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे तो ए का पूरक समुच्चय अगर आप लेते हैं, जैसे ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से दिया है। तो आप यहां पे ए डॉट इस यूनिवर्स समुच्चय में ये सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इन सारे एलिमेंट्स की उपस्थिति तो है, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स की उपस्थिति को हम पूरक समुच्चय बोलेंगे जो इसमें ना हो, इस ए में एलिमेंट्स उपस्थित ना हो। तो ऐसे एलिमेंट्स को आपने यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पर भी 1 है तो इसको नहीं लेंगे। 2 है, यहाँ पर भी 2 है तो इसको नहीं लेंगे। 3, यहाँ पे 3, इसमें 3 नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 4 है, 4 नहीं लेंगे। 5 6 7 8 9 इस तरीके से शायद इसमें 3 दिया हुआ है यूनियन में, तो हमने यहाँ पे 3 जो है मिस किया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। तो 3 4 यहाँ पे गिवन है, 3 भी है, यहाँ पे 4 है, 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसका पूरक समुच्चय है। ए डॉट जो है ए का पूरक समुच्चय होगा, बट इसका सबसेट होगा, यूनियन सेट का सबसेट ए डॉट होगा। तो यहां पे सबसेट है ना, ए डॉट खुद में एक समुच्चय है जो इसका क्या है, उप समुच्चय है। इसका मतलब ए डॉट सबसेट ऑफ यूनियन सेट, ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन में बी डॉट की बात किया है। वी डॉट आपको फाइंड आउट करना है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो सिमिलर जैसे आपने ए डॉट की वैल्यू यहां से फाइंड की, तो ए वी डॉट में जितने एलिमेंट्स हैं इसमें से रिमूव कर दीजिए यूनिवर्स सेट में से, और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं यहां पे आप लिख लीजिए 2 6 और 8। 2 6 और 8 को रिमूव करेंगे तो आपके सामने 1 4 5 7 और 9 3, इससे हमको एक समुच्चय प्राप्त होगा जो वी डॉट जो है सबसेट होगा किसका, वी डॉट सबसेट होगा यूनियन सेट का, ठीक है ना। अब आइए थर्ड क्वेश्चन ये है, ए यूनियन सी
डॉट, मतलब आप पहले क्या निकालेंगे, ए और सी का यूनियन निकालेंगे। ए और सी का यूनियन आप निकालेंगे तो सर्वप्रथम आपको प्राप्त होगा ए यूनियन सी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये प्राप्त होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहां तक रिमूव करेंगे 3 को तो 7 8 9। यहां पर अगर आप यूनियन लेते हैं, वो यहां पे आप कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट लेते हैं इसका ए यूनियन सी का, तो इस कंडीशन में यहां पे वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो इस यूनियन में एलिमेंट्स ना हो। 7 8 9 7 8 9 ये प्राप्त होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से, इसी तरीके से ए यूनियन बी का आप कॉम्प्लीमेंट सेट लेंगे और ए डॉट यहां पर दिया गया है 5th नंबर का कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट सेट, मतलब पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय अगर आप लेते हैं तो वो एलिमेंट्स ए प्राप्त होता है प्रॉपर्टीज में। मतलब आपको समुच्चय कौन सा प्राप्त होगा, ए, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसी सेट में प्राप्त होंगे, तो ए आ जाएगा इसका आंसर। इसमें लास्ट है ये 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में दिया है आपका बी माइनस सी डॉट, मतलब इसका मतलब आपको पूरक कॉम्प्लीमेंट सेट किसका बताना है, बी माइनस सी का। बी माइनस सी, तो सी में अब यहां पे देखिए 4, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें से आप निकालिए। तो इसमें 5 एक ऐसा है जो आपको इन सभी सॉल्यूशन को अगर आप निकालते हैं तो 5 आपको एक ऐसा यहाँ पे प्राप्त होगा जैसे b माइनस सी आप लिखेंगे तो b माइनस सी कैसे आपको प्राप्त होगा 2 और 8 ये प्राप्त होगा b माइनस सी। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट सेट लेंगे, अगर b माइनस इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं सेट का, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 और 8 बचेंगे, बाकी सब इसमें देखिए 6 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 6 रिमूव हो जाएगा क्योंकि 6 दोनों में है, बी में भी है, तो बचेगा बी में कौन सा एलिमेंट 2 और 8, तो यहाँ पे हम 2 और 8 ले लिए। तो अब यहाँ पर इसका जब आप ये लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट लेंगे तो केवल इसमें से 2 और 8 रिमूव होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1 4 3 5 6 7 और 9 ये इतने एलिमेंट्स होंगे। इस तरीके से आप 1 से लेके 6 तक पहले क्वेश्चन में जो पार्ट दिया गया है 1 से लेके 6 तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में इफ इसमें दे दिया गया है यदि इसमें एफ यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब इस तरीके से एलिमेंट दिया गया है। बी एक समुच्चय है आपका जो स्मॉल अल्फाबेट का समुच्चय है ए से लेके एफ तक, ये क्लियर है। ए से लेके एफ तक के जितने अल्फाबेट हैं स्मॉल में उसको लिखा गया है। तो ऐसी कंडीशन में अब यहां पर आपको पूरक ज्ञात करना है, समुच्चयों के पूरक ज्ञात करना है। ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, बी का पूरक, सी का और डी का। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आपने कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, जैसे फर्स्ट में यहाँ पे साइन दे दिया था, यहाँ पे आपको पूरक समुच्चय वर्ड्स में दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सपोज दैट ऐसे इसी टाइप से यूनियन का हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो यूनियन में आपको जो है सेट दे दिया गया है ए टू बी सी डी, इस तरीके से यूनियन सेकंड यहाँ पे है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में यूनियन का सेट किसका है, अल्फाबेट के स्मॉलेस्ट अल्फाबेट ए बी सी डी ई और एफ जी एच, इस तरीके से दिया गया है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब अब ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है, पॉइंट ए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्स अगर आप निकालें इस सेट का
सेट दिया गया है ए बी सी। अब इसी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए बी सी जो इसमें एलिमेंट्स नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट्स में होंगे, डी ई एफ जी और एच, ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्स। इसके कॉम्प्लीमेंट्स ये। इसी तरीके से बी सी डी को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसमें 4th नंबर तक क्वेश्चन के। अब आइए जो है 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर में कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्स समुच्चय मानते हुए, टोटल यूनिवर्स समुच्चय किसका है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। जैसे बोल रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत सम संख्या है। तो सबसे पहले आप जो है 1st नंबर क्वेश्चन तीसरे नंबर क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? जो यूनिवर्स सेट है वो किसका समुच्चय है? सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। सभी जितने प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर हैं उसका समुच्चय है इस कंडीशन में। अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें यहां पे यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत सम संख्या है। यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। सम संख्या है। प्राकृत सम संख्या है, ठीक है ना। इसका समुच्चय दिया गया है। तो अब इन सारे समुच्चयों का सपोज दैट ये कोई समुच्चय ए दिया गया है। ए जो है यक्स एक प्राकृत सम संख्या है। तो यक्स जो है जितने भी प्राकृत सम संख्याएं हैं 2 4 6 इस तरीके से जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब क्या है? यक्स। तो यहां पे जो समुच्चय ए का बना है सब प्राकृत संख्याएं होंगी। तो अब इसका अगर ए का पूरक हम लेंगे तो हम ये लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक विषम मतलब विषम संख्या है, मतलब नेचुरल ऑड नंबर है। क्या है? नेचुरल ऑड नंबर। यक्स एक क्या है? नेचुरल ऑड नंबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में ऑड जो है जितने भी ऑड नंबर होंगे इसमें होंगे, इसका क्या होगा? ये पूरक समुच्चय होगा। इसी टाइप से हम 2nd नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जस्ट इसी का अपोजिट है। अब इसमें क्या कह दे रहा है कि ये जो है एक समुच्चय ए है, जस्ट इसी का अपोजिट, जो एक प्राकृत विषम संख्याओं का समुच्चय है, तो इसका पूरक समुच्चय एक प्राकृत सम संख्याओं का होगा, जस्ट अपोजिट है। तीसरा यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। धन का क्या है? 3 का धन गुणज है। तो इस तरीके से 3 के जितने भी गुणज होंगे 3 यहां पे 6 9 वो उन सबको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उसके पूरक समुच्चय होंगे। तो यहां पर आपके 3rd नंबर क्वेश्चन में यक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 ये सारे होंगे। तो 4th नंबर में आप लोग देखिए 3rd नंबर के बाद 4th नंबर में यहां पर 4th नंबर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। 4th नंबर में यह है कि यक्स इज प्राइम नंबर, मतलब यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर। जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर मतलब एक अभाज्य संख्या, यक्स एक अभाज्य संख्या है। तो 2 3 5 इन सबको छोड़ के बाकी सब इसके क्या हो जाएंगे? पूरक हो जाएंगे, जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य संख्याएं। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका तो सबसेट होना चाहिए। ए डॉट जब भी निकालेंगे, ए डॉट मतलब जो आपका पूरक समुच्चय बनेगा वो यूनिवर्स सेट का सबसेट होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट जैसे 4th नंबर क्वेश्चन की हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं।
क्योंकि अगर आप यक्ष सच जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, थर्ड का 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि यक्ष सच दैट यक्ष एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जो आपका समुच्चय यक्ष दिया है, जैसे ए, यहां पे क्या लिख दिया है, ए जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ए जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी सारे जो है वो किस में आ जाएंगे, जो पूर्ण वर्ग ना बने वो आपके पूरक समुच्चय में आ जाएंगे, ठीक है ना, पूरक समुच्चय में, जस्ट इसका अपोजिट। इसी टाइप से हम सारे क्वेश्चन इसके थर्ड के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको केवल सत्यापित करना है कि क्या ये कंडीशन सत्य है कि गलत है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन ये है 6 नंबर का, इसमें दे दिया गया है 6 नंबर, इसमें 4th नंबर में, 4th नंबर में बोला गया है कि एक यूनिवर्स सेट है, 1 से लेके 8 तक यूनिवर्स सेट है। इसको हम नोट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। 4th नंबर में यूनिवर्स सेट में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेट दिया गया है। यहां पर ए 2 4 6 8, इस तरीके से बी दिया गया है 2 3 5 और 7। यहां पे 2 पॉइंट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स और ए कॉम्प्लीमेंट सेट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट सेट, ये आपको प्रूफ करना है। यहां पे आपको दिखाना है कि ये इक्वल टू ये होगा। सेकेंड आपका दिया गया है, इसको आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ठीक ना, प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना है। तो ऐसी कंडीशन में सत्यापित करने के लिए सेकेंड पॉइंट इसमें दिया गया है। सेकेंड पॉइंट को आप कैसे सत्यापित करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट्स सेट्स एंड बी कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक ना, बी कॉम्प्लीमेंट्स। यहां पर ए यूनियन बी की बात हम पहले करेंगे, तो पहले को हम सॉल्व करते हैं, सेकेंड को आप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें ए यूनियन बी, सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालने पर हमको एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इतने ढेर सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब इसका हम ए यूनियन बी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं आपके यूनिवर्स एलिमेंट्स में नहीं होने चाहिए, मतलब इन सब एलिमेंट्स को इसमें से रिमूव करके जो भी एलिमेंट्स यूनियन से प्राप्त होंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है तो इसको हम यहाँ नहीं नोट करेंगे। 2 3 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक है। केवल 1 और 9 इसके क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट होंगे ए यूनियन बी के। सिमिलर हम इसकी बात करते हैं, यहां पे LHS पहले हमने लिया, फिर RHS ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स ए सेट का कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट निकालेंगे। तो पूरक समुच्चय ए का निकालते हैं तो यूनियन से ही निकालते हैं, यूनियन सेट से 2 4 6 8 को छोड़कर, मतलब 2 4 6 8 को छोड़कर जो भी सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी इसके ए डॉट ए यूनियन इंटरसेक्शन बी डॉट, ये इंटरसेक्शन का साइन है। तो यहां पे हम लिखते हैं ए डॉट, इसकी
कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट ए की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 4 6 को छोड़कर 1 3 5 7 एंड 9 इसको लिख लिया। फिर इंटरसेक्शन ऑफ इसमें 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7, तो बचा क्या है यहाँ पे 2 कैंसिल कीजिए, 3 और 5 और 7 को छोड़कर यहाँ पे बचेगा 1 4, यहाँ पे 6 एंड 8 एंड 9, ये आपके बच गए। अब इसमें से आप इंटरसेक्शन दिया गया है तो इंटरसेक्शन आपको पता है कि हमको कैसे निकालना है। इसमें 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 कॉमन, बाकी सब अलग हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 1,9 ये प्राप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पे LHS की वैल्यू ये सेट मिली थी, इसके एलिमेंट्स 1 9 है, इसके भी एलिमेंट्स 1 9 है, तो LHL इक्वल टू RHL लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज। अब जैसे एक्सरसाइज तो 1.5 ही है, अब 5 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो वेन आरेख यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे A यूनियन B वो भी कॉम्प्लीमेंट सेट लेना है A यूनियन B का, तो यहाँ पर हम A यूनियन B की बात हमने की है, तो इसी सेट में करना है। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ये यूनियन हो गया, यहाँ पर A यूनियन B का अगर हम सेट निकालें, 5th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको A यूनियन B का डायग्राम शो करना है। तो ऐसी कंडीशन में ये यूनियन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट्स का डायग्राम यहाँ पे शो करेंगे। तो A यूनियन B आप एक सेट लेंगे, उसका आप पूरक समुच्चय बनाकर इस सेट में आप दिखाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में ये A है, ये B है, सपोज दैट इसी को A यूनियन B 1 और 9 इसमें भी है ना, 1 एंड 9 जो होगा इस तरीके से आप यहां से 1 और 9 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, लेकिन इन दोनों में जो है इस तरीके से रिलेशन को आप शो करेंगे, ये डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट आपका जो है यहां पर सेकंड पॉइंट का A कॉम्प्लीमेंट सेट का A एंड कॉम्प्लीमेंट सेट का B का इंटरसेक्शन आप बनाएंगे तो सिमिलर फॉर्म में आपको प्राप्त होगा। यहां पर दोनों का कॉमन है तो इसलिए इंटरसेक्शन यहाँ पे यहाँ पर देखिए ये खाली रहेगा, ये यहाँ पे 9 1 9 ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे वो अंक लिखे जाएंगे जो दोनों में नहीं है, बाकी इसके सारे अंक इस साइड लिखे जाएंगे। अब इसमें क्या है, जो दोनों में है उसको हम बीच में शो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे A में 1 3 5 7 9 और इसमें 1 4 6 8 9 ये दिए गए हैं ना, तो कुछ संख्याएं इसमें कॉमन हैं, जैसे 1 9, तो यहाँ पे 1 9 लिख देंगे तो सिमिलर सेम इसके जो है डायग्राम बनेंगे, इसके और इसके, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसका डायग्राम, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम है, तो इसके डायग्राम भी सेम होंगे। यहां से आप इसी तरीके से थर्ड नंबर के क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे जो इस तरीके से है, जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। A इंटरसेक्शन B का आप कॉम्प्लीमेंट सेट निकालेंगे। नेक्स्ट है 6 और 7, ये आप लोग जो है क्वेश्चंस को आसान तरीके से आप कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन जैसे आपने किए हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.5 समाप्त होता है।
हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चाएं करेंगे। ओके, थैंक यू।